वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज मैं ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बनाने जा रहा हूं जो विद्यार्थी कई वर्षों से प्रतियोगिताओं की तैयारी में लगे हुए हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी उन्हें प्राप्त होगी जिन्हें यदि वो निष्ठापूर्वक करते हैं तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा कि ये वीडियो सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जो पूरे निष्ठा से अपना कर्म कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई और अपनी प्रतियोगिता की तैयारी को पूर्ण चेष्टा से कर रहे हैं, लेकिन भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है और इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाने के कारण उन्हें असफलता प्राप्त हो रही है। क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि कुछ विद्यार्थी ये सोचकर बैठ जाएं कि मात्र इस उपाय को कर लेने से और ऐसा कर लेने से ही उन्हें सफलता प्राप्त हो जाए। ये उपाय उन विद्यार्थियों की सफलता में मदद करेगा जिन्हें भाग्य के कारण या ग्रह नक्षत्रों के किसी प्रभाव के कारण सफलता प्राप्त करने में प्रॉब्लम का उत्पत्ति हो रही है। तो इन बातों का ध्यान आप अवश्य रखें। तो आइए इस उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे कुल 27 नक्षत्र हैं। उन नक्षत्रों में से पुष्य नक्षत्र में यह उपाय करना होता है। पुष्य नक्षत्र के ठीक एक दिन पहले, ध्यान से सुनिएगा, ठीक एक दिन पहले आप जहां भी रहते हो वहां पर धतूरे का पौधा खोज लें। उसमें से भी उस धतूरे का पौधा खोजना जिनका तना काले रंग का, अर्थात काले धतूरे का तना वाला पौधा आपको खोजना है। उस पौधे के ठीक सामने जाकर, और यदि किसी के घर में हो तो उनसे अनुमति अवश्य ले। यदि आपको सार्वजनिक स्थान में मिल जाए तो फिर आप सीधे पौधे से ही अनुमति लें और वहां पर जाने के उपरांत उन पौधे के तने के पास, जड़ के पास बैठकर आप अक्षत और पुष्प ले जाएं और उस अक्षत और पुष्प को उनके जड़ में समर्पित करते हुए अपने हाथ जोड़ के मन से अपने कानों में हाथ देकर प्रार्थना करें कि हे धतूरे के पौधे, मैं जो आपसे अनुमति लेने आया हूं उसमें हो सकती है कि आपको थोड़ा कष्ट का अनुभव हो, लेकिन आपकी कृपा से मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी आप मुझे मदद करने की कृपा करें। क्योंकि आपको धतूरे के फूल नहीं लेने हैं और उनके पत्ते नहीं लेने हैं, आपको उनके जड़ का थोड़ा हिस्सा लेना है और एक पौधे के जड़ में ही उनका बहुत कुछ समाया होता है। इसलिए आप उनसे प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें। और यदि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई, इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो ही आप दूसरे दिन जाके उस पौधे के जड़ को ले सकेंगे। यदि किसी भी कारण से आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है तो किसी ना किसी बाधा के कारण आप नहीं जा पाएंगे। ऐसा आप खुद ही देखेंगे। और मेरा मानना यह है कि पौधों में असीम क्षमताएं होती हैं जिनके कारण वो परोपकार में लगे रहते हैं। आप हमेशा से ही देखे हैं, पूरे वातावरण में उनके ही प्रभाव से हमारा जीवन चल रहा है। वो ही सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं और उनके द्वारा ही उत्पन्न किए हुए फल और सब्जियां और अन्न को हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम कार्यरत हो सकते हैं। प्रधान ऊर्जा का स्रोत हमें उनसे ही प्राप्त होता है। इसलिए वो, अगर आप निष्ठामान और सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो आपको अवश्य अनुमति मिलेगी और अनुमति लेने के बाद आप उन पौधे के जड़ में जल अर्पित कर दे, जिससे कि वहां की मिट्टी थोड़ी गीली हो जाए। फिर आप घर चले आए। फिर दूसरे दिन, जिस दिन पुष्य नक्षत्र का दिन हो, उस दिन आप प्रातः वहां जाएं
सूर्योदय के उपरांत जाने के बाद आप उन पौधे के जड़ के पास किसी लकड़ी से, याद रखिएगा वो औजार लकड़ी ही हो, लोहे का औजार ना हो जिससे कि पौधे को आघात मिले। आप लकड़ी से यथाशक्ति यथासंभव वहां की जड़ की मिट्टी को हटाकर सिर्फ थोड़ा सा, जिससे पौधे को विशेष नुकसान ना हो, जड़ को वहां से ले लें और उस जड़ को लेने के बाद फिर से पौधे से माफी मांगे और फिर उसके बाद बाकी के जड़ को मिट्टी से ढककर उस पर वापस से जल अर्पित कर दें और उसके बाद माफी मांगने के बाद घर आ जाए। फिर उस जड़ को जहां पे भी आप पूजन स्थान बना रखे हो, घर पे हो तो घर पर, यदि आप किसी हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल पर, जहां शुद्ध स्थान हो, पूजा का स्थान हो, वहां उसे रख दें और नियमित रूप से प्रत्येक दिन जैसे ईश्वर को आप धूप दीप दिखाते हैं वैसे उन्हें भी दिखाएं और प्रत्येक दिन उनसे अपनी सफलता की कामना करें। उसके उपरांत जिस दिन भी आपकी परीक्षा हो या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उस जड़ को एक सफेद रुमाल में या सफेद कपड़े में रख लें और उसे अच्छी तरह से मोड़ लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि रुमाल खुल जाएगा तो आप उसे मूली के द्वारा बांध भी सकते हैं और उसके उपरांत आप उसे अपनी जेब में रख लें जहां पर शुद्ध हो, या कि आप जो वस्त्र पहने हो, क्योंकि परीक्षा देने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप साफ सुथरे ही वस्त्र पहनेंगे, तो वैसे ही वस्त्र की पॉकेट में इसे धारण करना चाहिए। आप रख लें और उस पॉकेट में और कुछ ना रखें, अर्थात पैसे या और भी कोई सामग्री ना रखें, उसमें सिर्फ उसे ही रहने दें। और उसके बाद आप परीक्षा देने या फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं, आपको ईश्वर की कृपा से निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। और एक छोटी सी बात जो मैं बोलना भूल गया कि साथ ही साथ आप शिव जी की पूजा भी प्रत्येक दिन उस स्थान पर खड़े होकर करें। यदि आपको शिव स्रोत आता हो तो उसका पाठ करें, यदि शिव चालीसा आती हो तो उसका पाठ करें, यदि महामृत्युंजय जप आता हो तो उसका पाठ करें, यदि वो भी ना आता हो तो कम से कम ओम नमः शिवाय का जप भी प्रत्येक दिन 108 बार अवश्य करें। ये एक अचूक उपाय है जो करने से मैंने कई जातकों को सफल होते हुए देखा है। आशा करता हूं आपको भी ये बहुत काम आएगा। अब एक आशंका को और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर आपने उपाय तो बता दिया, लेकिन ये उपाय करूंगा कैसे? मैं यहाँ रहता हूँ, वहां पे धतूरे का पौधा नहीं मिलेगा, तो मुझे नक्षत्र की जानकारी नहीं है। तो देखिए, नक्षत्र की जानकारी, पौधे की जानकारी सब आजकल गूगल में उपलब्ध है, आप वहां देख सकते हैं। नहीं हो तो आप मेरे ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। लेकिन यदि आप सब कुछ आसानी से प्राप्त करना चाहेंगे तो कुछ भी आसानी से प्राप्त नहीं होता। अब आपको लगेगा कि धतूरे का पौधा मैं कहां खोजने जाऊं, तो इसमें भी मैं दूसरे लोग ही आपकी मदद करें, तो ऐसा संभव नहीं है। कुछ पाने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आप कहां रहते हैं ये विशेष रूप से आप ही समझ सकते हैं, वहां की जानकारी आपको ही प्राप्त होगी। आप उसे खोजना आपका कर्तव्य है, उसके बाद उस उपाय को करना आपका कर्तव्य है, बाकी फिर ईश्वर का कर्तव्य है। लेकिन यदि आप पहले ही जानेंगे कि कहां जाऊं, कैसे खोजूं, तो फिर तो बात ही वहीं समाप्त हो गई। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर से ये उपाय करें। ईश्वर आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। उपाय करने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुआ ये मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए अवश्य कमेंट सेक्शन में अपने जो भी विचार है व्यक्त करें, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।